सबसे पहले आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरखास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें, किसी को हक नहीं कि उनकी नशिस्त ले। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक एश नाइक ने कहा कि कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यह मखसूस नशिस्त मिल सकती है या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नजीर तारड़ का कहना है कि मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक सिर्फ उस जमात को मिलती हैं जो इलेक्शन जीत कर आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने एक भी सीट नहीं दी। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्तों को यकजा कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने वक्त मांगा है। बोले, शोर मचाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता और खुद ये इल्तवा मांगते हैं। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। तमाम दरख्वास्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट्स हैं ख़वातीन, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने आज यकजा कर दी हैं। और ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पिटिशनर हैं और उनके लॉयर हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के, जी कल के लिए फिर आप इसे फ़िक्स कर दें, हम कॉपीज़ भी देते हैं और कॉपीज़ ले भी लेते हैं और तैयार हो के आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। दूसरी जानिब PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असेंबली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। मखसूस नशिस्तें मिलने तक कौमी असेंबली का इजलास भी नहीं हो सकता। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इन मामलात का नोटिस ले। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं है। जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदर पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के, कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था, वो आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिजर्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम के सीटें रिजर्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हर मरतबा आपके पास आए, हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। 6 दिन पहले इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी थी। रातों रात दरखास्त के खिलाफ 6 अपीलें दायर हुई। बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर एतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप
हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर पहुंच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। एक मैंडेट चोर को पंजाब के अंदर रातों रात वज़ीर आला मुसल्लत किया गया और अब वही काम मरकज़ के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन में NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई है। NA-15 से मुतालिक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। इसकी तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन बताइए। जी बिल्कुल, जहांगीर जदून ने जो है आज नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल देते हुए कहा कि जो फॉर्म 51 है वो हमें नहीं दिया गया, हमें देखना है कि कौन सी सील टूटी गई, क्योंकि RO की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बैग की सील मुकम्मल और कुछ की जुज़वी टूटी हुई थी। हमें फॉर्म 51 दिया जाए। ये 10 से ज्यादा हिसास केस है जिसमें मेंबर कमीशन ने कहा हम आपको फॉर्म 51 क्यों देंगे, अगर आपने ये देखना है कि बैग की सील कहाँ है तो आप फिर ट्रिब्यूनल में जाए। तो जिसके ऊपर जहांगीर जदून ने कहा कि NA-15 का जो इलेक्शन है या ना आइन के मुताबिक था, ना इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और ना इलेक्शन रूल के मुताबिक, पूरे हल्के का जो इलेक्शन है वो मुतासिर हुआ है। आप पूरे हल्के के जो इंतखाबात है उसे कलअदम करार दें, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ गिनती की बात नहीं रही। जबकि बाबर अवान जो कि कामयाब उम्मीदवार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि FIR जो कि दर्ज की गई है ARO के खिलाफ वो गलत है। उसके इल्जाम FIR पे जो ARO ने कहा कि उससे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उन पर तो 1 बजे तक आवाज नहीं उठी, लेकिन लोग 9 फरवरी की जो इलेक्शन है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। बलूचिस्तान के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज से बारिश, जबकि बालाई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। चमन और गिरदोनवा में सर्द हवाएं चलने से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। रात की बारिश के बाद मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल जारी है। NHA हुकाम के मुताबिक कोजक टाप पर बर्फ हटाने का काम जारी है। नोशकी, खुजदार, कुल्लात, मस्तूंग और सोराब में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। मस्तूंग के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। गवादर और गिरदोनवा में कई घंटों से बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी रिहायशी इलाके और बाजार में दाखिल हो गया है। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाकों शोंठर, ग्रेस, जागरा समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। केल, ग्रेस और शहर नीलम समेत राब्ता सड़कें बर्फ की वजह से बदस्तूर बंद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों के बाद बादलों का राज है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान पर मुसलसल असरअंदाज है। इस सिस्टम के ज़रिए असर कराची में तेज हवाओं का सिलसिला कल शाम से जारी है। आज कराची समेत सिंध के जनूबी हिस्से में तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रह सकता है। तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज है। कराची में इस सिस्टम के ज़ेर असर कल शाम से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। शुमाल मशरिक से कराची में 34 से 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं के झक्कड़ 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू रहे हैं। हवाएं खुश्क और खुंक हैं। तेज हवाओं के बायस कराची के फिजाई मियार में बेहतरी आई है, जो अब मुतदिल आलूदा दर्जे पर आने के बाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 41वें नंबर पर जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 फरवरी से मगरबी हवाओं के इस सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। 29 फरवरी की रात से 2 मार्च की सुबह तक कम्बर शहदादकोट, जेकबाबाद, लाड़काना, सखर और घोटकी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। यकम मार्च को कराची समेत ठट्टा, बदीन, सजावल, थर पारकर और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची में मुतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सिंध रेंजर्स ने सरहद की हिफाजत, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस को यकीनी बनाया है। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। परेड में आमद पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची को चाको चौबंद परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने दौरान ट्रेनिंग आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए और परेड के आला मयार को सराहा। कोर कमांडर कराची ने सिंध रेंजर्स की कराची में अमन की बहाली के लिए गुज़श्ता साल में नुमाया कामयाबी, जराइम की रोकथाम, कच्चे में ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला और पानी चोरी के खिलाफ मौसर इकदामात को खिराज तहसीन पेश किया।